हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल। हम लोग बात कर रहे थे सॉइल मैकेनिक्स की, और सॉइल मैकेनिक्स में अब तक हम लोगों ने स्टडी किया है सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में। यानी कि सॉइल का फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से होता है। सॉइल की जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, सॉइल के फॉर्मेशन की प्रोसेस है, उसे हम लोग कहते हैं पेडोजेनेसिस। ठीक है, सॉइल के फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसे कहते हैं पेडोजेनेसिस। और सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो होता है वेदरिंग ऑफ द रॉक। वेदरिंग ऑफ रॉक। अब वेदरिंग ऑफ द रॉक है, ये दो टाइप की हम लोगों ने बात किया था कि एक तो होता है आपका फिजिकल वेदरिंग और सेकंड आपका होता है केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में किस प्रकार की प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि इसमें सारे फिजिकल फोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल वेदरिंग में सारे केमिकल फोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल फोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, क्रिस्टल ग्रोथ और लीचिंग ऑफ वाटर। अगर फिजिकल फोर्सेज की बात करें फिजिकल वेदरिंग में, तो यहाँ पे फोर्सेज ड्यू टू ग्रेविटी, आइस, विंड, ग्लेशियर, ओशियन वेव, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से जो फोर्सेज जनरेट हो रहे हैं वो सारे आपके फिजिकल वेदरिंग में आ जाएंगे। ठीक है, और जो फिजिकल वेदरिंग के अंदर जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट बनेंगे, जो भी रॉक से सोइल बनेगी उसके जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो आपके पेरेंट रॉक के सेम होंगे। लेकिन केमिकल वेदरिंग में जिस सॉइल का फॉर्मेशन होगा उनके जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो रॉक के सेम ना होकर उससे डिफरेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने जियोलॉजिकल साइकिल की बात की थी कि रॉक का फॉर्मेशन है, सॉइल का फॉर्मेशन है वो रॉक से होता है, तो उसमें कौन सी जियोलॉजिकल साइकिल है वो इन्वॉल्व होती है जो कि बार बार चलती रहती है। तो सबसे पहले क्या होता है, रॉक का इरोजन होता है। इरोजन या फिर वेदरिंग की प्रोसेस होगी, और इरोजन और वेदरिंग ऑफ द रॉक के बाद में आपका जो सॉइल बनेगा वेदरिंग से वो कोई भी पर्टिकुलर मीडियम के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज है वो आपकी आ जाएगी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बाद में आपकी वो सॉइल ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के द्वारा कहीं पे जाके डिपॉजिट हो जाएगी, तो वो आपकी स्टेप हो जाएगी डिपोजिशन। और डिपोजिशन के बाद में बार बार डिपॉजिट, मतलब किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे डिपॉजिट होती है तो उससे ग्राउंड का सरफेस है वो ऊपर उड़ जाता है। तो ग्राउंड का लेवल सरफेस है वो ऊपर उड़ जाता है, और उस पर फिजिकल फोर्सेस और टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह की वजह से वो बिल्कुल रॉक की तरह एक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, रॉक बन जाता है। वो जो प्रोसेस है वो कहलाती है आपकी अपहीवल, और ये दोबारा फिर प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। ये आपकी पूरी जियोलॉजिकल साइकिल है, इसका आपको ऑर्डर इस प्रकार से ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया था कि टाइप्स ऑफ द सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल, जो भी डिफरेंट मीडियम है उनके ट्रांसपोर्टेशन के आधार पे सॉइल को हम लोगों ने यहाँ पे क्लासीफाई किया था जनरल क्लासिफिकेशन के हिसाब से। एक तो होता है आपका देखो रेजिडियल सॉइल। रेजिडियल सॉइल जो भी पेरेंट रॉक है जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसी रॉक के ऊपर वो सॉइल जमा हो जाती है, तो वो आपकी हो जाएगी रेजिडियल सॉइल। लेकिन जिस पेरेंट रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है वो किसी पर्टिकुलर मीडियम के द्वारा उस रॉक से कहीं अलग जाके जमा हो जाती है, तो वो आपकी सॉइल हो जाती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के आधार पे अगर बात करें इंपॉर्टेंट 3 से 4 क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक होता है आपका एलिवियल सॉइल। एलिवियल सॉइल है, इस सॉइल का जो डिपोजिशन होता है वो रनिंग वाटर से होता है। रनिंग वाटर के सस्पेंस में जो सॉइल होती है उसके सस्पेंशन से एलिवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ये मेनली रिवर के अंदर पाई जाती है, रिवर बैंक के आसपास। दूसरा आपका होता है लेक्विस्ट्रियन सॉइल। लेक्विस्ट्रियन सॉइल है, इस प्रकार की सॉइल है वो स्टिल वाटर के अंदर फॉर्मेशन होता है इसका। स्टिल वाटर जैसे लेक है, लेक के बेड, झील के जो बेड है वहाँ पे इस प्रकार की सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तीसरा हम लोगों ने देखा है यहाँ पे मेराइन सॉइल। मेराइन सॉइल है वो सी बेड के आसपास, सी बेड के आसपास है, सी वाटर के अंदर इसका सस्पेंशन होता है, जो लहरें वगैरह चलती हैं सी बेड पे इनके द्वारा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका होता है एओलिन सॉइल। अगर एओलिन सॉइल की बात करें तो इसी सॉइल को कहते हैं ड्यून सॉइल। और जो ये एओलिन सॉइल है ये विंड के द्वारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है, तो विंड के द्वारा इसका डिपोजिशन होता है कहीं पे। और इसके बाद में नेक्स्ट आपकी आती है ग्लेशियल सॉइल।
ग्लेशियल सॉइल है इसका जो फ्लोइंग आइस के द्वारा इस सॉइल का डिपोजिशन है वो होता है। और ग्लेशियल सॉइल की जो शियर स्ट्रेंथ है वो होती है आपकी मैक्सिमम। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आ जाएगा कोल्यूवियल सॉइल। कोल्यूवियल सॉइल को ही हम लोग कहते हैं टेल सॉइल। टेल सॉइल का जो डिपोजिशन है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्सेज के द्वारा। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेज की वजह से जो भी रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन होगा उसका डिपोजिशन हो रहा है कहीं पे। इस प्रकार की सॉइल है वो आपके जैसे ये कोई भी रॉक है तो इसकी जो वैली है, वैली के अंदर इस प्रकार की सॉइल है वो डिपॉजिट होती है। वैली यानी कि घाटी, यानी कि दो ऊंचाई के बीच के अंदर जो भी ये गर्त है इसको कहते हैं वैली। ठीक है, तो यहाँ पे सॉइल है वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से आके जमा हो जाती है। तो ये जो सॉइल है आपकी कहलाएगी कोल्यूवियल सॉइल। कोल्यूवियल सॉइल और इसको ही कहते हैं टेल सॉइल। इसके बाद में नेक्स्ट आती है आपकी लूज सॉइल। लूज सॉइल ये क्या होती है? इस प्रकार की सॉइल है ये आपकी कोलेप्सिबल सॉइल का एग्जाम्पल है। इस सॉइल की प्रॉपर्टी होती है ये कोलेप्सिबल सॉइल होती है। और लूज सॉइल की बात करें तो ये आपकी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट होती है। यूनिफॉर्मली यानी कि ये एक तरीके का एओलियन सॉइल का ही टाइप है, लेकिन इसमें एक स्पेशल कैटेगरी यहाँ पे मैंने अलग से डिवाइड किया है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट। दैट इसके अंदर सीमेंटियस प्रॉपर्टी जनरेट होती है। सीमेंटियस प्रॉपर्टी है ये किन की वजह से आती है? तो सॉइल के अंदर ये चीज़, अगर सीमेंटियस प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे कैल्शियम कंपाउंड पाया जाता है। कैल्शियम कंपाउंड्स होते हैं उनकी वजह से होता है। सेकंड आपका जो मोंटमोरिलोनाइट जो क्ले मिनरल है जिसकी हम लोग आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, उनकी वजह से यहाँ पे सीमेंटियस प्रॉपर्टी है वो पाई जाती है। ठीक है, लूज सॉइल के बाद में नेक्स्ट आपकी सॉइल आती है मार्ल सॉइल। मार्ल सॉइल है, इसका जो फॉर्मेशन है वो होता है डिकम्पोजिशन ऑफ बोन एंड सेल मास। जो भी आपके समुद्र वगैरह हैं या जो भी आपके एक्वेटिक लाइफ झील है, समुद्र है, वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे हैं और जो भी जानवर हैं समुद्री जानवर, उनके बोन के डिपोजिशन से इस प्रकार की सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट देखी थी बेंटोनाइट सॉइल। ये एक वोल्केनिक एश से इसका फॉर्मेशन होता है, वोल्केनिक एश से। और ये जो सॉइल है इसके ये होती है केमिकल वेदरिंग। इस सॉइल का फॉर्मेशन होता है केमिकल वेदरिंग से। और बेंटोनाइट सॉइल है, इसको जनरली पियर फाउंडेशन में एज ए लुब्रिकेंट यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट होती है लोम सॉइल। लोम सॉइल है ये क्ले, सिल्ट और सेंट का मिक्सचर होता है। क्ले प्लस सिल्ट प्लस सेंट, इन तीनों का मिक्सचर है वो होता है आपका लोम सॉइल। और इसके बाद में कुछ डिफरेंट सॉइल है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी थी, तो आपको जो भी नोट्स वगैरह वहाँ से आप इसको इजीली रिकवर मतलब इसको आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में हमने बात किया था सॉइल में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के अंदर सबसे पहले हमने देखा था थ्री फेज डायग्राम ऑफ सॉइल। सॉइल के थ्री फेज डायग्राम की बात की थी तो वहाँ पे पहला होता है आपका सॉलिड, दूसरा होता है वाटर और तीसरा होता है आपका एयर। ये आपके होते हैं वॉइड्स और ये आपका होता है सॉलिड्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये आपका अगर वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ एयर है वो लगभग इक्वल टू होता है 0, यानी कि टोटल वेट W इक्वल टू होता है W वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। और टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, टोटल वॉल्यूम है वो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये होता है थ्री फेज डायग्राम।
इसके बाद में टू फेज डायग्राम की हमने बात की थी। टू फेज डायग्राम है, एक तो आपका होता है ड्राई स्टेट के अंदर। ड्राई स्टेट के अंदर क्या होगा, सॉइल के अंदर बिल्कुल आपका जो वाटर है वो जीरो होगा, यानी कि एक तो होगा सॉलिड और दूसरा होता है आपका एयर। दूसरा होता है आपका सेचुरेटेड स्टेट। सेचुरेटेड स्टेट ऑफ द सॉइल, इसका जो टू फेज डायग्राम है वहाँ पे आपका सॉलिड और वाटर, ठीक है। यहाँ पे एयर है, एयर कंटेंट है वो जीरो होगा, और यहाँ पे आपका जो वाटर है वो जीरो होगा। बेसिकली हमने यहाँ पे बात की थी कि सॉइल क्या होता है, तो सॉइल है वो सॉलिड प्लस वाटर प्लस एयर, इसका एक मिक्सचर होता है जो कि एक दूसरे के अंदर ब्लेंडेड रहते हैं। तो सॉइल मास इज ए थ्री फेज सिस्टम दैट comprises of solid water and air, या फिर that is a composite mixture of solid water and air that do not occupy any separate space but they are blended with each other। तो सॉइल एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल हो गया जिसमें सॉलिड वाटर और एयर एक दूसरे के अंदर ब्लेंडेड रह के मिक्सचर बनाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद में बेसिक टर्म्स की हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी। सॉइल की जो बेसिक कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे देखा था, बेसिक टर्म्स, ठीक है। अब तक जो हमने पढ़ा है वो सारा हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आगे का टॉपिक पढ़ने में भी आपको मज़ा आए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था वाटर कंटेंट। जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है यहाँ से बिल्कुल जेईई के एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो कोई भी बिना फालतू का नहीं है, सारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वही आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल आपकी रिवीजन क्लास है। तो वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100। अब वाटर कंटेंट के अलावा हम लोगों ने यहाँ पे दूसरा एक वाटर कंटेंट को वेट ऑफ वाटर बाई टोटल वेट ऑफ सॉइल की टर्म में भी देखा था। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, यानी कि जो डब्ल्यू डैश क्या होता है, W/1 + W होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये वेट ऑफ सॉलिड के रेस्पेक्ट में, यानी कि इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अगर यूज़ करें तो W को यूज़ करेंगे। फील्ड में कैलकुलेशन के हिसाब से बात करें तो हम W' को निकालते हैं, क्योंकि टोटल वेट ऑफ द सॉइल निकालना आसान रहता है। टोटल वेट ऑफ सॉलिड निकालने में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज अपने को करनी पड़ेगी, ज़्यादा मतलब इसको करने के लिए ज़्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे फील्ड के अंदर अगर टोटल वेट ऑफ सॉलिड निकालते हैं तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये निकालेंगे, इससे फिर ये निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। अब वेट ऑफ द सॉलिड की बात, जो वाटर कंटेंट की बात करें, जो वाटर कंटेंट है वो ड्राई स्टेट के अंदर 0 होगा, लेकिन इसकी जो लिमिट की बात करें तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, इसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं होती है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो वाटर कंटेंट है वो फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट है वो फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर ज़्यादा होगा वाटर कंटेंट एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। क्यों होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ वॉइड्स हैं फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर ज़्यादा होंगी, लेकिन एक जो वॉइड का वॉल्यूम है वो कोर्स ग्रेन सॉइल में ज़्यादा होगा। लेकिन टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड की बात करें, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड जहाँ पे वाटर रहेगा तो वो आपका होगा नंबर ऑफ वॉइड्स इनटू एक वॉइड का वॉल्यूम। तो इसका ये होगा फाइन ग्रेन सॉइल में ज़्यादा, टोटल वॉल्यूम है वो फाइन ग्रेन सॉइल में ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म आपने यहाँ पे देखी थी वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो क्या होता है, E, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉइड रेशियो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो 0 नहीं हो सकता, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। E शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये कभी 0 नहीं हो सकता। नेक्स्ट टर्म आपने यहाँ पे बात की थी पोरोसिटी। पोरोसिटी के अंदर क्या होता है, पोरोसिटी डिफाइन होता है एज ए वॉल्यूम ऑफ वॉइड विद रेस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, एंड वॉइड रेशियो एक टाइम होता है जो कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो ये वही बात होगी W और W' जो हमने पीछे देखा था, वही बात यहाँ पे E और
n की होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिलेशन होता है E इक्वस टू होता है n/1 - n, यानी कि वॉइड रेशियो इक्वस टू होता है पोरोसिटी अपॉन 1 - पोरोसिटी, या फिर इसको चेंज करके दूसरे फॉर्म में देखें तो आपका n इक्वस टू क्या हो जाएगा E/1 + E। इस पे बेस्ट क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर n के रेंज की बात करूँ तो ये कभी भी 100% नहीं हो सकता, 100% से कम होगा, यानी कि टोटल वॉल्यूम है वो, टोटल वॉइड का वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर नहीं हो सकता, उससे कम ही होगा। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो हो जाएगा तो वो सॉइल ही नहीं रहेगी। तो ये 0 और 100% के इक्वल नहीं होता है, इसके बीच में होता है। तो 0 से 100 के बीच में लाई करेगा कहीं ना कहीं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपका वॉइड रेशियो होता है, पोरोसिटी होता है, ये डिनोट करते हैं डेंसनेस ऑफ द सॉइल को, यानी कि सॉइल है वो कितनी ज़्यादा डेंस है, यानी कि सॉइल के अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड वो कितना कम है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड जितना कम होगा उस सॉइल की ई की वैल्यू वो भी उतनी ही कम होगी, यानी कि सॉइल है उतनी ही डेंस होगी। तो डेंस सॉइल के लिए ई की वैल्यू कम होगी और लूज सॉइल के लिए ई की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, यानी कि ई की वैल्यू ज़्यादा तो वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़्यादा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़्यादा तो सॉइल आपकी हो जाएगी लूज सॉइल। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो अगर फाइन ग्रेन सॉइल की बात करें और कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करें तो फाइन ग्रेन सॉइल का वॉल्यूम ऑफ वॉइड वो होगा ज़्यादा, क्योंकि टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड हम लोगों ने पीछे बात की थी कि नंबर ऑफ वॉइड्स है वो फाइन में ज़्यादा होंगे, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो फाइन ग्रेन सॉइल में ज़्यादा होगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़्यादा होगा तो आपका यहाँ पे पोरोसिटी है वो भी ज़्यादा हो जाएगा और वॉइड रेशियो वो भी ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट होता है आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट है, यानी कि टोटल जो वॉइड के वॉल्यूम में कितना वाटर प्रेजेंट है वो चीज़ आपकी रिप्रेजेंट करेगी डिग्री ऑफ सेचुरेशन को। अब देखो ये आपका 0% हो सकता है, यानी कि सारा ड्राई स्टेट में वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो 0 होगा सॉइल के अंदर। और अगर आपका जो सॉइल है वो सेचुरेटेड है 100%, तो वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा वो 100% होगा। तो ये 0 से 100% के बीच में कहीं लाई करेगा। नेक्स्ट आपने बात की थी यहाँ पे एयर कंटेंट की। एयर कंटेंट होता है एसी। एसी क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड के अंदर कितना परसेंटेज मात्रा में आपका वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड ये आपको हो जाएगा एयर कंटेंट। ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। वेट सॉइल के केस के अंदर ये क्या होगा, 0 होगा फुली सेचुरेटेड सॉइल या फिर वेट सॉइल के अंदर। और अगर ड्राई सॉइल है, ड्राई सॉइल के अंदर ये क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था एस सी, यानी कि एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन। इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। एस सी प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सेचुरेशन का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इस पे बेस्ट क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट एक परसेंटेज एयर वॉइड एन की बात की थी। परसेंटेज एयर वॉइड क्या होता है कि टोटल सॉइल के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम ऑफ एयर है वो कितना प्रेजेंट है सॉइल में, तो वो आपका हो जाएगा परसेंटेज एयर वॉइड। परसेंटेज एयर वॉइड एन क्या होता है, एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी, एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी। ठीक है, और इसकी रेंज कितनी होती है, परसेंटेज एयर वॉइड होता है वॉल्यूम ऑफ एयर बटा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ एयर वो आपका सॉइल में 0% हो सकता है वेट कंडीशन में एन ए, लेकिन अभी ये जो टोटल सॉइल के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये आपका 100% से कम ही होगा, 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं यूनिट वेट। इम्पोर्टेंट टर्म आपकी यूनिट वेट। और यूनिट वेट के अलावा एक सेम चीज़ है वो होती है डेंसिटी। यूनिट वेट और डेंसिटी। अब देखो ये आप लोगों को पता है कि जो वेट
कोई भी सॉइल है उसका वेट क्या होता है, वेट होता है एम मास इंटू जी, वेट होता है मास इंटू जी। और अगर इसको मैं यूनिट वेट से डिवाइड करता हूँ, वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड, तो यह आपका हो जाएगा टर्म वेट बाई वॉल्यूम, ये हो जाएगा आपका यूनिट वेट, और यह आपका हो जाएगा मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी, जिसको रो से डिनोट करते हैं, रो इंटू जी। यानी कि यूनिट वेट गामा इक्वल्स टू क्या होता है, रो इंटू जी। तो यूनिट वेट है, अगर डेंसिटी को मैं जी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो आपका हो जाएगा यूनिट वेट। अब देखो यूनिट वेट में सबसे पहले यूनिट की बात, यहाँ पे यूनिट देखते हैं, तो यूनिट कितनी हो जाएगी, यूनिट वेट की यूनिट हो जाएगी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या फिर यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगी केजी, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी आपकी जी की, और वॉल्यूम की हो जाएगी मीटर क्यूब, यानी कि ये हो जाएगी केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बल्क यूनिट वेट की। बल्क यूनिट वेट या फिर बल्क डेंसिटी। तो बल्क यूनिट वेट और बल्क डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जो भी सॉइल, जिस सॉइल का हमको यूनिट वेट निकालना है, उसकी एग्जिस्टिंग कंडीशन के अंदर सॉइल जिस भी नेचुरल स्टेट में है या फिर जिस भी एग्जिस्टिंग कंडीशन में सॉइल अवेलेबल है, उसी कंडीशन में सॉइल का यूनिट वेट है वो आपका कहलाएगा बल्क यूनिट वेट या फिर बल्क डेंसिटी। तो सॉइल की एग्जिस्टिंग कंडीशन, सॉइल जिस भी फॉर्म में ड्राई है सॉइल है या फिर सेचुरेटेड है, जिस भी कंडीशन में नेचुरली सॉइल अवेलेबल है, उस कंडीशन में सॉइल का वेट है वो आपका कहलाएगा बल्क यूनिट वेट या फिर बल्क डेंसिटी। यानी कि गामा बल्क यूनिट वेट क्या हो जाएगा, गामा इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन वी, या फिर रो की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका एम अपॉन वी। अगर यहाँ पे बात करें सॉइल में, तो गामा इक्वल टू बल्क यूनिट वेट में जो टोटल वेट है वो कितना होता है, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ एयर है वो लगभग इक्वल टू जीरो होता है आपका। तो वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम। फिर यहाँ पे इसकी बात करें तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपकी टर्म होती है ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट या फिर ड्राई डेंसिटी। ड्राई यूनिट वेट या फिर ड्राई डेंसिटी, इसको गामा डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सॉइल के ड्राई स्टेट में, ड्राई स्टेट के केस के अंदर सॉइल का जो मास बाई वॉल्यूम या फिर वेट बाई वॉल्यूम है वो आपका हो जाएगा ड्राई यूनिट वेट। यानी कि यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एस सॉलिड, क्योंकि अगर सॉइल ड्राई है तो वेट ऑफ वाटर है वो भी जीरो हो जाएगा, यानी कि वेट ऑफ वाटर वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं रहेगा। तो टोटल जो वेट है वो इक्वल हो जाएगा वेट ऑफ द सॉलिड के, तो वेट ऑफ द सॉलिड बाई वॉल्यूम। और अगर मैं बात करूँ डेंसिटी की तो वो हो जाएगा ओनली मास ऑफ द सॉलिड बाई वॉल्यूम। ठीक है, ये जो ड्राई डेंसिटी है ये आपके रिप्रेजेंट करती है डिग्री ऑफ डेंसनेस को, डेंसनेस ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट करती है आपकी ड्राई डेंसिटी। डेंसनेस अगर यहाँ पे बात करें, अगर ड्राई यूनिट वेट है किसी भी सॉइल का अगर वो ज़्यादा है, ड्राई यूनिट वेट ज़्यादा है यानी कि मास ऑफ द सॉलिड है वो ज़्यादा है। ड्राई यूनिट वेट का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ द सॉलिड बाई वॉल्यूम, यानी कि ये एम एस की वैल्यू ज़्यादा। अगर मास ऑफ द सॉलिड ज़्यादा हो गया तो वो सॉइल है वो हायर डिग्री ऑफ डेंसनेस हो जाएगी, हायर डिग्री ऑफ डेंसनेस। डिग्री ऑफ डेंसनेस यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। ई की वैल्यू हम लोगों ने पहले देखा था कि अगर ई की वैल्यू ज़्यादा, अगर वॉइड रेशियो की वैल्यू ज़्यादा है तो वो सॉइल है उसकी डेंसनेस क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ई की वैल्यू ज़्यादा तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो ज़्यादा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़्यादा तो सॉइल क्या होगी, लूज स्टेट में होगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट तीसरी टर्म होती है आपकी सैचुरेटेड यूनिट वेट या फिर सैचुरेटेड डेंसिटी। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट के अंदर क्या होगा, सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर सॉइल का वेट
बाई टोटल वॉल्यूम, या फिर सैचुरेटेड डेंसिटी की बात करते तो वो हो जाएगा मास ऑफ द सैचुरेटेड स्टेट ऑफ सॉइल बाई वॉल्यूम। जब आपकी सॉइल ड्राई, तो इसका ड्राई स्टेट के अंदर क्या होगा, जब आपकी सॉइल है वो ड्राई है तो ड्राई स्टेट के अंदर इसका जो बल्क यूनिट वेट है, सॉइल आपकी अगर ड्राई स्टेट में है, नेचुरली सॉइल ड्राई स्टेट में, तो इसका जो बल्क यूनिट वेट है वो ड्राई डेंसिटी या फिर ड्राई यूनिट वेट के बराबर होगा। बल्क यूनिट वेट है वो बराबर होगा ड्राई यूनिट वेट के। लेकिन अगर सॉइल आपकी सैचुरेटेड स्टेट के अंदर है, सैचुरेटेड स्टेट के अंदर है सॉइल, नेचुरली सैचुरेटेड सॉइल के अंदर है, तो आपका जो बल्क यूनिट वेट है वो आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट के बराबर होगा। ठीक है, सॉइल अगर ड्राई है, आप इसको नोट कर सकते हैं, अगर ड्राई सॉइल है, ड्राई सॉइल की स्टेट है, तो वहाँ पे गामा बल्क यूनिट वेट है वो इक्वल होगा गामा डी के। और अगर आपका सैचुरेटेड सॉइल है, सैचुरेटेड सॉइल है, तो आपका गामा है वो इक्वल होगा गामा सैचुरेटेड के। नेक्स्ट आपका होता है सबमर्ज्ड सॉइल। सबमर्ज्ड यूनिट वेट या फिर सबमर्ज्ड डेंसिटी। जब आपकी सॉइल अगर उसका जो वाटर लेवल है, जब आपकी सॉइल के अंदर जो वाटर लेवल है, अगर वो उस सॉइल के लेवल से ज़्यादा हो, तो माना कि ये आपका वाटर लेवल हो गया, तो इस सॉइल की बात करें तो ये पूरी तरीके से इसके अंदर सबमर्ज्ड है वाटर के अंदर, तो इसका जो यूनिट वेट है वो आपका हो जाएगा सबमर्ज्ड यूनिट वेट। क्योंकि देखो वाटर के अंदर सॉइल है, तो यहाँ पे एक वाटर का ऊपर की तरफ रिएक्टिव फोर्स भी काम करेगा। इस रिएक्टिव फोर्स को यहाँ पे कहते हैं बायोंसी फोर्स। बायोंसी फोर्स है यहाँ पे, ये वर्क करता है। तो आपका सबमर्ज्ड यूनिट वेट गामा सबमर्ज्ड है वो आपका हो जाएगा गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। ठीक है, और गामा की तरह ही आपका रो सबमर्ज्ड हो जाएगा। रो सबमर्ज्ड क्या हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड माइनस रो सैचुरेटेड माइनस रो डब्ल्यू। इसको गामा डैश और रो डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट और सबमर्ज्ड डेंसिटी क्या होता है, व्हेन द सॉइल इज सबमर्ज्ड बिलो द वाटर टेबल। सॉइल है वो वाटर टेबल से बिलो सबमर्ज्ड होगी, तो उसके ऊपर एक बायोंसी फोर्स, वाटर टेबल से अगर नीचे सॉइल सबमर्ज्ड है तो एक बायोंसी फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। जो बायोंसी फोर्स वाटर, उसका वो जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा वेट ऑफ द वाटर के, या फिर जो वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉइल है, वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉइल के इक्वल होगा इसका मैग्नीट्यूड। वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉइल के इक्वल इसका मैग्नीट्यूड होगा। और यानी कि जो टोटल वेट है वो क्या होगा, इस सबमर्ज्ड यूनिट वेट का, गामा सबमर्ज्ड है वो कितना हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉइल का वेट माइनस बायोंसी फोर्स, ये ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है और सैचुरेटेड है ये नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, माइनस बायोंसी फोर्स, ये इक्वल होता है गामा डब्ल्यू के। तो ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। अब देखो ये आपके सॉइल का सबमर्ज्ड यूनिट वेट हो गया। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है वो आप देख सकते हो कि जो सबमर्ज्ड यूनिट वेट है उसकी वजह से जो सॉइल का बायोंसी फोर्स की वजह से सॉइल का सैचुरेटेड वेट है वो कुछ ना कुछ डिक्रीज होता रहता है। क्योंकि देखो सैचुरेटेड स्टेज की बात करें, सैचुरेटेड स्टेट और एक होता है आपका सबमर्ज्ड स्टेट, गामा सैचुरेटेड और गामा सबमर्ज्ड। सैचुरेटेड के अंदर क्या होता है, थ्री फेज जो डायग्राम है यहाँ पे तो क्या होगा, देखो पूरा सॉलिड और यहाँ पे होगा वाटर, यानी कि जो सारे वॉइड हैं सैचुरेटेड के अंदर क्या होगा, जो सारे वॉइड हैं वो फील होंगे वाटर से सॉइल के अंदर।
लेकिन सबमर्ज्ड के केस में क्या होंगी, सॉइल पूरी की पूरी बिलो द वाटर टेबल होगी, वाटर टेबल से नीचे होगी, यानी कि जो वॉइड्स हैं वो तो फील होंगे वाटर से, लेकिन जो ये एक्स्ट्रा वाटर टेबल का लेवल हाई है, इसकी वजह से ये जो सॉइल या जो भी यहाँ पे जो मास है उसके ऊपर एक ऊपर की तरफ बायोंसी फोर्स वर्क कर रहा है। ये जो बायोंसी फोर्स है ये इसके वेट को कुछ ना कुछ डिक्रीज करेगा, यानी कि सबमर्ज्ड और सैचुरेटेड में यही डिफरेंस है कि सैचुरेटेड से बायोंसी फोर्स के द्वारा कुछ ना कुछ वेट का जो लॉस हो रहा है, जो डेंसिटी कम हो रही है, वो आपकी हो जाएगी सबमर्ज्ड यूनिट वेट। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉलिड या फिर यूनिट वेट ऑफ ए सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ ए सॉलिड या फिर सॉलिड डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ सॉलिड इसको रिप्रेजेंट करते हैं गामा एस से। ये होता है वेट ऑफ द सॉलिड ओनली, सॉलिड का वेट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर सॉइल के वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड के रेस्पेक्ट में उसका कितना वेट है वो आपका हो जाएगा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। और रो एस की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा मास ऑफ द सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर यहाँ पे पर्टिकुलर रेशियो की बात करें, ऑर्डर की बात करें, तो जो सबसे ज़्यादा होगा आपका गामा एस, यानी कि यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड ज़्यादा होगा। उसके बाद में आपका आएगा गामा सैचुरेटेड, उसके बाद में आपका आएगा बल्क यूनिट वेट, और उसके बाद में आपका आएगा गामा डी ड्राई यूनिट वेट, और उसके बाद में आएगा सबसे कम आएगा गामा सबमर्ज्ड। ठीक है, तो ये आपका इनका ऑर्डर होता है, जो जनरल ऑर्डर है। ठीक है, तो ये जो सारे स्पेसिफिक टर्म्स हम लोगों ने यहाँ पे बात की है यूनिट वेट के बारे में, इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आपको एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। या तो आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में इनके डाटा मिल जाएंगे, या फिर यहाँ से डायरेक्ट थ्योरेटिकल फॉर्म में क्वेश्चंस है वो पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने रिवाइज किया है पूरा, जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सॉइल के अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं उसको रिवाइज किया है, और यूनिट वेट का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे देखा है। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म है, वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें कुछ अदर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है उनकी बात करेंगे, और ये सारी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट चैप्टर में हम कवर करके फिर कुछ क्वेश्चंस हैं वो यहाँ तक जो हमने पढ़े हैं उन पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट आपका हो जाएगा इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ये चैप्टर आपका हो जाएगा। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल तक कवर होने के बाद में ये मानो कि बेसिकली आपके जो जेई के एग्ज़ाम के 5 क्वेश्चंस है वो यहाँ तक कवर हो जाएंगे। जेई के एग्ज़ाम में जो फर्स्ट सॉइल का चैप्टर है यहाँ से 5 क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं, और जो बाकी अदर जो पार्ट है सॉइल का वहाँ से आपके 5 क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।